तो सभी स्टूडेंट का आज की क्लास में गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम अब तक ऑलरेडी काफी हम लेक्चर्स ले चुके हैं यहाँ पे क्लासेज में, और जो भी अब तक हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि कैसे हम किसी जनरल ऑफ कॉनिक को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कि उसके केंद्र क्या होते हैं, कि किस प्रकार से उस कॉनिक्स का केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। एंड सेकंड पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स, कि कॉनिक्स कितने प्रकार के होते हैं एंड उनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका क्या था। फिर हमने बात की थी हाइपरबोला के बारे में, है ना, एंड फिर पैराबोला के बारे में, और फिर एलिप्स के बारे में बात की और इनकी प्रॉपर्टी को जाना कि इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनकी रेगुलर प्रॉपर्टी क्या होती है। एंड फिर हमने बात की इसके बारे में सेंटर ऑफ कॉनिक के बारे में बात की थी। फिर हमने इसको ज्ञात करने का तरीका देखा था कि हम किसी भी कॉनिक के सेंटर को किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं, और फिर हमने उस केंद्र को किस पर स्थापित किया था, आपके मूल बिंदु पर। जब हमने उस केंद्र को क्या माना था बेटा, मूल बिंदु माना था, तो हमने देखा कि किसी समीकरण उसका कॉनिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है मेरा कॉनिक का स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने इसकी हेल्प से ही क्या ज्ञात किए थे, अक्षों की लंबाई ज्ञात की थी, और इसी की हेल्प से हमने क्या की थी, अक्षों का समीकरण भी मैंने ज्ञात किया था। ये पूरी अब तक कहानी हम पढ़ चुके हैं, और इनकी हेल्प से भी हमने ज्ञात किया था इन सब की किसी का कि दीर्घवृत्त के लिए नाभिलंब का समीकरण क्या होता है, नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, और नियता का समीकरण क्या होता है, एंड अगेन किसी दीर्घवृत्त के लिए उसकी नाभि क्या होती है। ये सारी मैं पिछली क्लास में आप चीजों को बता चुका हूं। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं किसके लिए, पैराबोला के लिए, और हम पैराबोला को देखेंगे कि उसके लिए हम नाभि कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सिम्स क्या है, उसके नियता का समीकरण क्या है, और इन सब की हेल्प के बाद हम उस जनरल ऑफ इक्वेशन जो पैराबोला की है उसको हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, सब चीज याद करने के बाद। एग्जांपल 8 है मेरे बुक का, एंड ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। इक्वेशन 1 कह रहे हैं हमसे शांकव की प्रकृति ज्ञात करो एवं अजमटा एवं इसका अनुरेखण ज्ञात करो। सवाल ये है मेरा कि पैराबोला दे रखा है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये समीकरण किसका है। करेंगे अपन, यहां से तुलना करो, यहां से सॉल्यूशन। ए का मान क्या है बेटा मेरा 1, बी का मान 1, एच का मान भी क्या है मेरा 1, एक्स वाई का गुणांक आधा क्या है आपका 2, 2 का आधा क्या आएगा 1, जी का मान क्या है -1, एक्स के गुणांक का आधा, और एफ का मान क्या है 0, और सी का मान क्या है मेरे यहाँ -1। तो आइडेंटिफाई करना है अपन को, पहले चेकआउट करो कि ये जो समीकरण दे रखा है वो समीकरण एक्चुअल में है किसका, किसका है भाई। देखें तब एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा 1 इंटू बी क्या आएगा आपका 1। देख लो, कह सकते हो आप एच स्क्वायर बराबर किसके आ गया आपका ए बी क्या आ गया, दैट मीन यह शांकव क्या होगा भाई, यह है शांकव एक क्या होगा परवलय होगा। अब सुनो मेरी बात, परवलय के शीर्ष नियता नाभिलंब जो भी हैं इनको ज्ञात करने का तरीका कुछ अलग है बजाय किसके, जब वो एलिप्स और क्या हुआ आपका हाइपरबोला हो। बात समझे, तो क्या करना है अपन को, इस पूरे समीकरण को मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। किसको बनाना है आपका पूर्ण वर्ग। एक तरीका और भी है इसको आइडेंटिफाई करने का, जो कॉनिक ऑफ इक्वेशन है वो आपका पैराबोला है कि नहीं। आप ये 3 टर्म देख लो केवल, ये किसी का होल स्क्वायर है क्या,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। यदि इसकी 3 टर्म यदि किसी का होल स्क्वायर बन रही है तो समझ जाओ वो कौन होगा आपका, पैराबोला होगा आपका। क्या होगा बेटा, पैराबोला होने वाला है। तो क्या करेंगे अपन, आप सुन लो तरीका, स्टेप टू स्टेप है इसमें। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, लेने हैं तब माना कि लैम्बडा क्या है, एक अचर है। इस प्रकार है कि एक अचर मानना है आपको। क्या मानना है आपको, अचर। ये किसका होल स्क्वायर है बेटा, एक्स प्लस वाई का, बराबर में क्या आएगा, अब आपको ये x प्लस वाई प्लस किसका होल स्क्वायर करना है, x प्लस वाई प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर। बात समझ नहीं समझे आप लोग, ये वाली कंडीशन। होल स्क्वायर किया है आपने तो कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आई इधर, लैम्बडा स्क्वायर आया एक, तो एक क्या आया 2x लैम्बडा आया एक, और एक क्या आया आपका 2 बाई लैम्बडा। बोलो आप, क्योंकि ये टर्म आपकी एक्स्ट्रा आई है तो क्या करूंगा मैं, 2x प्लस 1 कौन सी एक्स्ट्रा टर्म आई आपकी, लैम्बडा स्क्वायर आई। एक क्या है आपका 2x लैम्बडा आया, और एक क्या है आपका 2 बाई लैम्बडा। क्योंकि 2x वाई तो ये ना ऑलरेडी पहले से ही, आपने कौन सी टर्म करी है इसमें, लैम्बडा स्क्वायर 2x लैम्बडा प्लस 2 बाई लैम्बडा, तभी क्या बनेगा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। गॉट इट। तो क्या आएगा यहां से, x प्लस वाई प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर इक्वल, वी हैव कॉमन आ रहा है कुछ, x क्या आएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 वाई लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1। लिखे साथ में, लिख लिया। अब देखो यहां से यहां तक ये एक रेखा है कि नहीं, एक रेखा का समीकरण है, और यहां से लेकर यहां तक भी एक क्या है आपकी पूरी रेखा है। ध्यान रखना हमेशा, होल स्क्वायर के अंदर भी क्या है आपकी एक रेखा का समीकरण है, और ये भी एक समीकरण किसका है आपका, एक लाइन का है। तो क्या करोगे आप, अब लैम्बडा का मान इस प्रकार लेते हैं कि x दोनों रेखाएं कौन कौन सी है, x प्लस वाई प्लस लैम्बडा बराबर 0, तथा दूसरी कौन सी है x 2 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 बाई लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एक दूसरे के क्या हो बेटा, लंबवत हो। प्रत्येक सवाल में यही करना है आपको, ये एक दोनों रेखाएं एक समीकरण आएंगी, फिर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्बडा की वैल्यू। तो दो रेखाएं आपकी क्या होंगी, आपस में लंबवत होंगी। ये दोनों की है, कोई है L1 और एक है आपकी L2। इसकी स्लोप है बेटा M1 और इसकी स्लोप है कितनी आपकी M2। ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगी। कब होती है, जब उनकी प्रवणता हो गुणनफल क्या हो बेटा, माइनस क्या हो आपका 1 हो। ठीक है। और एक और चीज बताऊंगा आपके लिए, यदि किसी रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो इस रेखा की प्रवणता होती है माइनस x का गुणांक बटे क्या आएगा, y का गुणांक आएगा। आप हमेशा ध्यान रखो, यदि रेखा का समीकरण इस रूप में है तो आप उसकी स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। यहां देखिए, अब यह है आपका, यहां से a का मान क्या है आपका, तुलना कर लो आप। इसके लिए a का मान क्या 1, b का मान भी क्या 1, तो इसकी प्रवणता क्या आएगी m1 बराबर क्या आएगा -1। m2 क्या आएगा आपका, इस रेखा के लिए यहां से लेकर यहां तक के लिए x गुणांक क्या माइनस, x गुणांक क्या आएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा बटे y का गुणांक क्या बेटा आपका 2 लैम्बडा। y नहीं, y का गुणांक, y नहीं, x का गुणांक और y का गुणांक क्या आएगा आपका, यही आएगा। तब तो क्या करोगे आप, m1 इंटू m2 बराबर क्या आना चाहिए, m1 का मान -1, m2 का मान -2 प्लस 2 लैम्बडा बटे 2 लैम्बडा बराबर -1। माइनस प्लस क्या आएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा बराबर माइनस का 2 लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा का मान क्या आएगा, ये लिखे ऊपर से आप लोगों ने,
यहां से करो, 2 से 2 काटो, क्या आएगा 1 प्लस लेमडा बराबर माइनस का लेमडा, तो यहां से आएगा माइनस 2 लेमडा बराबर 1, तो यहां से लेमडा की वैल्यू आएगी क्या बेटा, माइनस का 1/2। यस, लेकर ये चीज, और ये समीकरण डालो तुम, ये वाला समीकरण, समीकरण नंबर 2, ये वाला। तो लेमडा का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, देखो भाई रखो, क्या आएगा x प्लस वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, तो x कितना आएगा, देखो 2 प्लस 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या है अपनी माइनस 1/2, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस क्या आएगा माइनस का क्या आएगा y, तो 2 लेमडा इंटू माइनस 1/2 क्या आएगा, 2 कटेगा, केवल क्या आएगा आपका माइनस y, प्लस का क्या आएगा प्लस लेमडा स्क्वायर 1/4 प्लस का 1, सॉल्व करो उसको, x प्लस वाई माइनस 1/2 बराबर x माइनस वाई प्लस 5/4, समीकरण नंबर डालेंगे इसको अपन क्या 3, किस फॉर्म में देख लो, वाई स्क्वायर बराबर, इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा मैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां तक तो आपको प्रत्येक सवाल के अंदर करना है, और इसके आगे भी जो कहानी है उसका तरीका थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कैसे करना कर रहा हूं मैं। देखो इस फॉर्म को मुझे इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, x, देखो x प्लस वाई माइनस 1/2 बटे, और इस पूरे क्या आएगा आपका होल स्क्वायर, क्या करना है आपको, अंडर रूट में यहां पर x गुणा का वर्ग क्या है 1 स्क्वायर प्लस y गुणा क्या है यहां पर 1, क्या गया अभी 1 प्लस 1 2, 2 का अंडर रूट 2, और उसका होल स्क्वायर कितना हो गया आपका 2, तो दिक्कत है कैसे लिख रहे हैं, नहीं है ना, ऐसे बराबर, अब क्या आया x माइनस वाई प्लस 5/4, क्या किया आपने यहां, इसके नीचे क्या है √2, तो इसके भी नीचे आधार में क्या होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो √2 होना चाहिए, यहां कैसे मल्टीप्लाई किया आपने √2 से, यहां भी क्या आएगा आपका, अब देख लो आप, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ऊपर वाला ही तो है, ये तरीका ध्यान रखो बस, कैसे क्या आएगा ये x प्लस वाई माइनस 1/2 बटे √2 का √2 बटे, देखिए ना मैं उधर क्या आएगा x माइनस वाई प्लस 5/4 बटे √2, इसे कटा क्या आएगा अब x प्लस वाई माइनस 1/2 बटे √2 होल स्क्वायर बराबर 1/√2, x माइनस वाई प्लस 5/4 बटे √2, ये समीकरण नंबर डालो 4, और यही कन्वर्ट हो गया मेरा किस रूप में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो कि किस रूप का है, जो कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax रूप का है। यहां से बस क्या करना है आपको, y की वैल्यू क्या है, y बराबर है x माइनस प्लस वाई माइनस बटे √2, और बेटा x का मान क्या है, यहां से x का मान आया x माइनस वाई प्लस 5/4 बटे √2, परवलय के अक्ष का समीकरण, परवलय के अक्ष का समीकरण, एक्चुअल में परवलय का अक्ष वो होता है, इसको 0 कर दो आप बस, जो स्क्वायर के नीचे बैठा होगा इसका जो आधार होगा स्क्वायर का, ये क्या होगा आपका परवलय का अक्ष होगा, तो क्या आएगा यहां से y बराबर 0, तो क्या आएगा यहां से x प्लस वाई माइनस 1/2
बटे √2 बराबर 0। तो यहां से निकल के आएगा आपका परवलय का अक्ष x प्लस वाई माइनस 1/2 बराबर 0। ठीक है। अब दूसरा, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार देख लो तुम लोग कि तरीका क्या है। मैं क्या कर रहा हूं, एक बार, ये है मेरा परवलय, ये आपकी परवलय की अक्ष होती है कौन सी, y बराबर 0। ये आपकी क्या होती है, इसके शीर्ष O पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या आएगा यहाँ, x बराबर 0। अब क्या कर रहे हो, अब मुझे कौन चाहिए, इस परवलय का शीर्ष चाहिए, ये वाला शीर्ष चाहिए, ये वाला O। तो क्या होता है ये, जब ये दोनों अक्ष y बराबर 0 x बराबर 0 जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगी वही क्या होता है, आपका परवलय का शीर्ष होता है। बात समझ नहीं आई क्या, मैं वही कर रहा हूं मैं, बस क्या करोगे आप, दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन। दूसरा क्या आएगा, दूसरा परवलय के शीर्ष पर इसका समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण, क्या जीरो करोगे अब, x बराबर 0। देखा आपने, यही है वो आपका x बराबर 0। कितना आएगा, x का मान क्या है बेटा अपना, x का मान है x माइनस वाई प्लस 5/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ये है परवलय का शीर्ष। कौन सा तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है परवलय का शीर्ष। चूंकि लिखेंगे आप एक लाइन, चूंकि परवलय का शीर्ष x बराबर 0 तथा y बराबर 0 का क्या होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, तब दोनों सॉल्व करो। पहली है मेरी x माइनस वाई प्लस 5/4 बराबर 0, और दूसरी क्या थी, दूसरी x का समीकरण था मेरा x प्लस वाई माइनस 1/2, x प्लस वाई माइनस 1/2 बराबर 0। दोनों को सॉल्व करो और x और y के मान बताओ। जब दोनों जोड़ोगे, दोनों जोड़ने पर इस समीकरण नंबर डालो कौन सा 4, और ये डालो आप 5। 4 प्लस 5, जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा, यहां से जोड़ने पर आएगा आपका 2x प्लस 5/4 माइनस 1/2 बराबर 0। देन यू हैव द वैल्यू 2x प्लस, एलसीएम ले लो, 5 माइनस 4/1/4 बराबर 0। तो एलसीएम यहां से निकल के आएगा आपका, x की वैल्यू आएगी x बराबर -1/8। सॉरी, ये 2 आएगा, ये गलत किया हमने, ये 2 एलसीएम वालों के 2 दूनी 4, 2 आएगा, तो यहां से निकल के आएगा वैल्यू माइनस का 3/8। यस, एलसीएम लोगे ना, जहां 5 आएगा और 2 दूनी 4, तो कितनी आ रहा है आपका 2। तो 5 माइनस 2 कितना आएगा आपका 3, 3/4 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3/8 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू बताओ, वाई का मान क्या आएगा आपका, वाई का मान रखो यहां, तब समीकरण 5 से x, x मान क्या है माइनस का 3/8, वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है मुझे, -1/2 बराबर 0। कितना आएगा बेटा यहां से, y एलसीएम ले लो 8, 3/8 प्लस 1/2, 3 प्लस 4/8, तो यहां से y की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 7/8। शीर्ष अतः परवलय का शीर्ष, इसको डाल लेते हैं a, और ये आएगा माइनस का 3/8, 7/8 होगा। यस।
नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना। 3 पॉइंट हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं ना। चौथा पॉइंट डालो, नाभि लंब की लंबाई क्या होती है? नाभि लंब की लंबाई 4a कितनी होती है बेटा? 4a 4a कितनी है वैल्यू? यहां देख सकते हो आप चाहो तो। अगेन यहां से जो मैंने समीकरण निकाला था, क्या है यहाँ से 4a की वैल्यू क्या डायरेक्ट कितनी है? 4a तुलना कर लो आप इसकी, यहां से यहां तक तुलना करो, क्या आएगी? 1/√2 कितनी आएगी नाभि लंब की लंबाई? 4a। 4a का मान आएगा मेरा कितना? 1/√2। ये है आपकी नाभि लंब की लंबाई। हाँ भाई, तो यहां से a का मान कितना आएगा बेटा? यहां से a का मान कितना आएगा? यहां से a बराबर आएगा मेरा, यहां से a बराबर आएगा 1/4√2। ये है मेरा स्मॉल a का मान। अब बात करूंगा मैं 5वें पॉइंट इसके बारे में, नाभि के निर्देशांक। क्या होते हैं नाभि निर्देशांक पैराबोला के लिए? मैंने बताया था उस दिन भी, एस ए कॉमा 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है आपकी? a। और यहां से कैपिटल Y की वैल्यू क्या है आपकी? 0। दोनों को सॉल्व करो और सॉल्व करने पर जो x और y की वैल्यू निकल के आएगी वही क्या होंगे? आपके नाभि के कोऑर्डिनेट होंगे। तो कैपिटल x का मान क्या है? निकाला मैंने आपको, कितनी है? तब कितना आएगा? x का मान कितना है? प्लस का 5/4/√2 और a का मान क्या है मेरा? निकाला मैंने अभी 1/4√2। इससे ये कटा दोनों आपस में, क्या आएगा आपका? कितना आएगा? 4x माइनस 4y प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है आदित्य, नींद आ रही है? रात को नहीं सोया तू? तो ये तरीका है, x बराबर a, तो √2 से √2 कटा अपना, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। अगेन यहां से y का मान क्या निकाला था मैंने? x प्लस y माइनस का बटे बराबर 0। कितना आएगा? ये 0 में 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2x माइनस प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर कौन सा? 6। और ये है मेरा, सॉरी गड़बड़ हुई हमारी, ये भी तो बन रहेगा यहां से। देखो ये √2 कटा आपका, तो 1 यहां भी तो आएगा, ये बनाएगा बेटा यहां, ये सही कर लो आप इसको, ये बनाएगा यहां से 1। और इसका समीकरण बनने वाला है यहां से, समीकरण 6 आपका बनेगा 4x माइनस 4y प्लस का 4 बराबर 0। देन यू हैव द वैल्यू 4x माइनस सॉरी x माइनस y प्लस 1 बराबर, यस ये आएगी भाई। ये है समीकरण नंबर 6। कैसे करूंगा मैं? 6 में मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 2 से। और किसके साथ ऐड करूंगा आप इसको? 7 के साथ। कितना आएगा? 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका? 4x। माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल आउट, प्लस का 2 माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x वैल्यू क्या निकल के आएगी? माइनस 1/4। यस, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से x का मान क्या है आपका? माइनस का 1/4 माइनस y प्लस 1 बराबर 0। कितना आएगा ये? माइनस 1/4 प्लस 1 बराबर y। तो यहां से y की वैल्यू निकल के आएगी 3/4। नाभि का निर्देशांक कितना आएगा भाई? s, x की वैल्यू क्या निकाली है मैंने अभी? माइनस का 1/4 और
3/4। ये है आपके नाभि के कोऑर्डिनेट। पांचवा पॉइंट डलेगा आपका, और लास्ट एंड फाइनल क्या है वो? लास्ट एंड फाइनल आपका नियता का समीकरण। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए जो आपके नियता का समीकरण होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस का a, x इक्वल टू माइनस a। और x का मान क्या निकाला था अपन ने? x की वैल्यू थी यहां पर x माइनस वाई प्लस 5/4 बटे √2 बराबर a, माइनस का a, और a की वैल्यू क्या थी? 1/4 √2। काटो मान, कितना आएगा? x माइनस वाई प्लस 5/4 बराबर माइनस का 1/√2। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4x माइनस 4y प्लस का 5 माइनस 1, तो 4x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। यही है आपका किसका समीकरण? नियता का समीकरण। चाहो तो कर लो इसमें से आप लोग, 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा यहां से बाहर? 2x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। ये देख लिया। अब थोड़ी देर सुनो मेरी बात। क्या करना है अपन को? सबसे पहले आपके लिए सवाल आएगा और उसके अंदर पूछेगा आपसे कि सांख्यिक की प्रकृति याद कीजिए, और उसका आपको क्या करना है? वक्र बनाना है। यदि वो परवलय है तो उसके लिए पहले स्टेप टू स्टेप चलेंगे। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सांख्यिक किस प्रकार का है, पैराबोला है, एलिप्स है, या फिर आपका हाइपरबोला है। यदि पैराबोला है तो पहले क्या करेंगे अपन? उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या यूज करोगे आप? लैम्डा। और लैम्डा बनने के पश्चात आपको वहां पर क्या दिखेंगे? 2 लाइन दिखेंगी। तो लैम्डा का मान हमें ऐसे लेना है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। 2 रेखाएं आपकी लंबवत होती हैं यदि उनकी स्लोप्स का मल्टीपल क्या हो? आपका -1 हो। जब आप ये करोगे तो वहां से आपको क्या ज्ञात होगा? वैल्यू ऑफ लैम्डा। जब आप वैल्यू ऑफ लैम्डा निकाल लोगे तो आप उसको कन्वर्ट करोगे किसमें? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में। तो वहां से y की वैल्यू निकालोगे आप, और किसका मान निकालोगे आप? x का मान निकालोगे। और बताया था मैंने कि परवलय का अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0, y बराबर 0। और उसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है आपका? x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 0। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा आपका? शीर्ष का समीकरण। शीर्ष आ गई आपके पास, परवलय की अक्ष आ चुकी है, स्पर्श रेखा आ चुकी है। फिर क्या करेंगे आप? इसकी क्या? नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई क्या होती है आपकी? 4a। तो वहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल a का मान क्या होगा? फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? नाभि के बारे में। नाभि की लंबाई, नाभि क्या होती है? s बराबर a, y बराबर 0। इसके लिए ये आपकी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए है। अगेन एंड लास्ट वी फाइंड द वैल्यू। इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे अपन, नियता का समीकरण। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए नियता का समीकरण क्या होता है आपका? x इक्वल टू -a। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लास्ट एंड फाइनल करेंगे, पर इनकी हेल्प से हम उस पैराबोला की क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे कि ये पैराबोला जो है आपका कुछ इस प्रकार का होगा। अपन ये देखेंगे सिंपल सा कि जो ये मेरा कर्व है, कौन सा? पैराबोला का जो कर्व है वो x अक्ष को और y अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काटने वाला है, बस। और लास्ट इसके बाद मैं आपको डायग्राम बना दूंगा कि ये जो डायग्राम होगा किसका होगा? पैराबोला का होगा। लास्ट में लिखेंगे एंड परवलय का दोनों अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन। 7 एंड परवलय का दोनों अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन। पहला है फर्स्ट, x अक्ष के साथ x अक्ष के लिए क्या 0 होता है? x अक्ष पर रखो समीकरण में y बराबर 0। जब आप समीकरण में y बराबर 0 रखोगे तो क्या आने वाला है आपका? तब x स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस का 2x -1 बराबर 0। देख लो, जो आपका परवलय का समीकरण है उसमें क्या रखना है आपको?
y बराबर 0, तो समीकरण जो है कन्वर्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस y बराबर 0। सॉल्व करो, x बराबर क्या आएगा, यहां से कौन सी विधि लगा रहा हूं, श्रीधराचार्य, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 माइनस 1 बटे 2a। x बराबर आएगा 2 प्लस माइनस 8 अंडर रूट बटे 2, ये आएगा आपका 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बटे 2, कटेगा आपका 1 प्लस माइनस रूट 2। तो वैल्यू ऑफ x की दो वैल्यू आएंगी आपकी, एक आएगी 1 प्लस रूट 2 कॉमा एक आएगा 1 माइनस रूट 2। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से x का मान क्या आएगा, 1 प्लस रूट 2 का मान क्या होता है 1.414, कितना आएगा ये आएगा 2.14, और ये क्या आएगा 1 माइनस 1.4 क्या आएगा माइनस 0.4। चलो y अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन, और y एक्स क्या 0 होता है, x बराबर 0 रखो वक्र के समीकरण में, x बराबर 0, जब आप लोग x बराबर 0 रखोगे तो क्या आने वाला है भाई, वक्र के समीकरण में कितना आएगा x बराबर 0, तो y स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से y की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1। देखो ये पूरा, अब डायग्राम बनाएंगे अपन इसका, बस हो गया काम। ठीक है, पूरा सवाल समझ में आया आपके में। किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले परवलय के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी, 1 बाय 1 करके बता दिया मैंने कि किस प्रकार आपको ज्ञात करना है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, कि इस परवलय की डायग्राम कैसे होगा। अब लास्ट में ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला, लास्ट में ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। ठीक है, ठीक है। अब रेखा पहली कौन सी थी, ये तो मेरा है एक्स एक्सिस, पहले बता देता हूं आपको। ये तो मेरा है कौन सा है, x बराबर 0, और ये है मेरा y बराबर 0। अब पहली जो आपकी अक्ष का समीकरण था वो एक बार बताओ मेरे को, क्या था अक्ष का समीकरण, y बराबर 0, कैपिटल y बराबर 0 क्या था, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 बराबर 0, और एक और था आपका x माइनस वाई प्लस का बराबर 0। अब अपन को ये दोनों समीकरण जो हैं अक्षों के यहां बनाने हैं, और इनको बनाने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, कि यहां पर पहले पुट करो क्या, x बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ये बंडल लेते हैं यहां, सॉरी गलत ब्लैक हो गया क्या, ये देखो यहां, ये कौन सा पॉइंट है 1/2, इसमें पुट करो y बराबर 0, तो x का मान भी क्या आएगा 1/2, और y का मान भी क्या आएगा आपका 1/2, तो यहाँ क्या आएगा आपका, ये भी क्या होगा आपका 1/2। इन दोनों को मिला दो बस। अब इन दोनों रेखाओं को क्या करना है अपन को, मिलाना है, सिंपल सा फंडा है ये दो। ये है वो रेखा, ठीक है। अब इसकी बारी, इसके लिए क्या करोगे आप, x बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5/4, y का मान पॉजिटिव में आएगा, पर ये रहा y का मान यही होगा कहीं आसपास, सॉरी y का मान ऊपर आएगा, सॉरी ऊपर आएगा, वो ये रहा कहीं इन दोनों 5/4 में से, और कौन बड़ा है, 5/4 बड़ा है भाई, तो ये कहाँ आएगा, यहां आएगा कहीं, ये वैल्यू कौन सी है मेरी, ये वैल्यू कौन सी मान लेते अपन 5/4। अब y बराबर 0 करो, y बराबर 0 पर x का मान क्या आएगा माइनस का 5/4,
वो कहीं आएगा, मान लेते ये रहा वो, ये कौन सा है आपका, अब इन दोनों को मिला दो, y की वैल्यू क्या आई थी आपकी, एक वैल्यू थी मेरी प्लस का 1 और एक वैल्यू कौन सी थी मेरी माइनस का 1। तो ये पॉइंट में डाल रहा हूं बेटा, ये वाला पॉइंट में डाल रहा हूं 1 और ये पॉइंट डाल रहा हूं मैं यहां पर कौन सा माइनस का 1। जो पैराबोला जो है आपका वो गुजरेगा, वो कहां से गुजरेगा आपका 1 से गुजरेगा और कहां से गुजरेगा आपका -1 से गुजरेगा, क्योंकि ये कौन सा अक्ष है मेरा, ये है मेरा y अक्ष। y अक्ष पर क्या जीरो होता है मेरा, ये उल्टा लिख दिया अपन, ये होता है आपका x बराबर 0 और यहां होता है आपका y बराबर 0, उल्टा लिख गए थे। ये है मेरा y अक्ष और ये है मेरा x अक्ष। y अक्ष किस पॉइंट पर काटेगा आपका +-1, तो एक हो गया 1, एक हो गया आपका -1। दूसरा कौन सा था x अक्ष पर, x अक्ष में कौन सा था भाई, एक था आपका माइनस का 0.4, माइनस का ये रहा, यहां कहीं यहां डाल लेता हूं मैं इसको, ये पॉइंट कौन सा है माइनस का 0.4 और दूसरा था आपका कौन सा था 2.4, 2.4 कहीं यहां डाल लेते हैं 2.4, यहां 2.4 और ये पॉइंट है मेरा ओ ए, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको ये वाला, ये कौन सा है आपका परवलय का शीर्ष, जैसे कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे आपने माइनस का 3/8, 7/8, ये है वो आपका बनाए। अब कुछ ऐसे बनेगा भाई, ये अभी तो रफली है, ये ऐसा बनेगा +1 -1 में काट रही है, दोनों काट रही है कि नहीं काट रही, काट रही है और एक्स के स्पॉट पर काट रही है माइनस का 0.4 एंड 2.4। तो ये है आपका परवलय का वक्र। नियता बनाना चाहते हो आप, नियता भी बना सकते हो आप, ये जो रेखा होगी आपकी क्या होगी नियता होगी और नियता का समीकरण क्या निकला था मैंने लास्ट में, लास्ट एंड फाइनल था वो आपका कितना था, कितनी निकली थी बेटा 2x - 2y + 3 बराबर 0, ये थी आपकी नियता का समीकरण। आपकी यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो होगा कहीं आसपास यहाँ, ये होगी आपकी नाभि, क्योंकि नाभि कोऑर्डिनेट क्या थे आपके, ये कहीं होगी आपकी नाभि, ये वाली s और ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल के थे आए थे माइनस का 1/4, 3/4, क्यों x क्या है इसमें नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ है वो आपका पॉइंट s बराबर माइनस का 1/4, 3/4। इसके बाद हम करेंगे कल और रेगुलर क्लास में आना है आपको बी ऑन टाइम। कल हम आपकी आई थिंक हमने सारे सवाल करवा दिए हैं आपके लिए, एलिप्स के करवा दिए हैं, पैराबोला को हो गया है आपका और एक रहा है आपका हाइपरबोला का, वो हम कल करवाएंगे किसका हाइपरबोला का। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज, कि हाइपरबोला की और प्रॉपर्टीज क्या है। जब ये हाइपरबोला आपका एंड हो जाएगा तो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 1, यूनिट 2 और आपकी यूनिट 3। ठीक है, मिलते हैं कल, ठीक है, समय पाओ भाई, अब बंद कर दे इसको।